मारूफ टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कातिल कौन था, वजह कत्ल क्या थी, इसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया, क्या मामला थे, आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज सना यूसुफ जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मकबूल थी, कंटेंट किया करती थी, उनको उन्हीं के किसी रिश्तेदार के घर गालिबन बताया जा रहा है कि अपनी फुप्पो के घर वो मौजूद थी और उस दौरान घर में एक शख्स दाखिल होता है और वहां पे बताता है कि मैं सना का दोस्त हूं और उससे मिलना चाह रहा हूं। और उसको जैसे ही घर के अंदर रसाई मिलती है वो फौरी तौर पे जाके सना से मुलाकात करता है, चंद जुमलों का तबादला होता है और वो फिर अपना पिस्टल निकालता है और दो गोलियां चलाता है जो सना यूसुफ के सीने में जाके लगती हैं और दोनों गोलियां जानलेवा साबित होती हैं। उसके बाद सना को फौरी तौर पे मुकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सना यूसुफ जो है जांबर नहीं हो पाती। उस वक्त मौके पे इनकी वालदा भी मौजूद थी और इनके दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे और बताया जा रहा था कि वो जो लड़का आया था जिसने उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसने जाते हुए हमारे सर के ऊपर भी पिस्टल रखा और हमें भी जान से मारने की धमकी दी और उस दौरान ये वहां से फरार हो गया। कल बहरहाल इस हवाले से गलत कोट हो रहा था, बहुत से मीडिया चैनल ने इस हवाले से रिपोर्ट किया कि गालिबन शायद इनके कोई कजन थे, लेकिन ये कोई कजन नहीं था। ये सना यूसुफ का एक व्यूअर कह लें, एक फैन कह लें, जिसका सना से तकरीबन 7 से 8 माह पहले सोशल मीडिया ऐप के थ्रू राब्ता हुआ था। क्योंकि जब आप मकबूल होते हैं, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, तो आपसे बहुत से लोग राब्ता कर रहे होते हैं और बहुत से लोगों का आप जो है जवाब भी दे रहे होते हैं, रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये शख्स शायद यकतरफा कोई ताल्लुक बनाना चाहता था या इसके जहन में कोई उल्टी सीधी चीजें चल रही थी। ये पिछले 7 माह से उस खातून को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था, उसको मजबूर करता था कि ये उसके साथ मिले, उसके साथ कोई नाजायज ताल्लुक बनाए। और फिर जब चंद रोज पहले गालिबन 29 मई की बात की जा रही है कि जब सना ने अपनी आखिरी बर्थडे 17वीं बर्थडे जब मनाई, उस रोज भी ये बर्थडे में दाखिल होकर सना से मिलने की कोशिश करता रहा और जब इसको किसी भी सूरत उस तक रसाई नहीं मिल पाई, ना कॉल्स जो है काम कर रही थी, ना प्रेशर काम कर रहा था, ना ब्लैकमेलिंग काम कर रही थी, तो ये इश्तियाल में आया। ये जिस रोज इसने वारदात की, इस्लामाबाद पहुंचा, इसने ये सारी प्लानिंग की और उसके बाद उस घर में घुस के उस 17 साल बच्ची को मौत की घाट उतार दिया। जब कल रात इसकी खबर वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई और हर शख्स ने इस नन्ही सी बच्ची, जिसका बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्रिटी फेस था और बड़ा जो है मैं अपने हवाले से बताऊं तो मुझे तो बड़ा डिसेंट कंटेंट लगता था, वो किया करते थे, उसकी तकलीफ महसूस की कि अभी एक बच्ची जिसने अपनी जिंदगी का आगाज भी नहीं किया और उसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तो उसी तरह जो आईजी इस्लामाबाद और जो उनका टीम्स हैं वो फौरी तौर पर जो है एक्शन में आती हैं और बताया जा रहा है, जो आईजी साहब से हमारी जो बातचीत हुई उन्होंने बताया कि 7 टीमों को तश्कील दिया गया था इस कातिल को पकड़ने के लिए। और जैसे ही इस अफसोसनाक वाक़े की इतलात आई तो ये 7 की 7 जो टीम्स थी उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया और 113 सीसीटीवी कैमरास, उनकी मदद से इसको ट्रेस किया गया और 300 के करीब जो हैं कॉल्स को एनालाइज किया गया और उसके बाद 2 जगह छापे मारे गए। एक जड़ा वाले में छापा मारा गया इस कातिल की गिरफ्तारी के लिए, दूसरा फैसलाबाद के इलाके में छापा मारा गया जहां से ये उमर हयात नामी कातिल, जिसने सना यूसुफ के घर घुस के उसको 2 गोलियां मार के उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया, वहां पे इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद इससे आला कत्ल भी बरामद किया गया। और दूसरा जो सना यूसुफ के मोबाइल इस वारदात के बाद ये वहां से उठा के ले गया था कि ताकि तमाम तर जो सबूत थे उनको मिटाया जा सके, वो भी इससे बरामद कर लिया गया। उमर हयात के हवाले से आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देते हैं। जो कि कातिल है सना यूसुफ का, इसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है और 8 माह पहले सोशल मीडिया ऐप के थ्रू इसने सना यूसुफ से किसी तरह से राब्ता किया और उस राब्ते के बाद ये उसको मजबूर करता रहा कि तुम मुझसे मिलो, मेरे साथ कोई मामलात करो, कोई जो हमारे दरमियान ताल्लुक बनना चाहिए। लेकिन सना यूसुफ इसको मुसलसल जो है इग्नोर करती रही और कोशिश करती रही कि किसी तरह से इससे जान छुड़वाई जा सके। बहरहाल ये जो है उसके जान का रोग ही साबित हुआ। दूसरा बताया जा रहा है कि इसकी उम्र 22 साल थी और ये बेसिकली मैट्रिक फेल लड़का था और इसका बाप सरकारी मुलाजिम है 16वें ग्रेड का और बताया जा रहा है कि शायद अब रिटायर हो चुका हुआ है। और इस हवाले से मजीद भी कुछ जो तफसीलात हमारे ज़राए ने बताई कि इसकी अपनी भी 2 बहनें हैं। आप देखिए किस तरह का जहनी मरीज इसका बाप इसको पाल रहा था कि जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि अगर कोई खातून इनकार कर रही है तो इसका मतलब है कि ये इनकार है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। और अब ये बहरहाल इसने जो ये चंद चढ़ाया, अल्लाह माफ़ करे, जो एक नन्ही बच्ची, एक जाहिर सी बात है कि उनके घर का फूल था जिसको इसने जो है इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब इसको बहरहाल उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।
और जो सना यूसुफ के हवाले से अपडेट ये थी कि जैसे ही उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ, उसकी बॉडी जो है उनके रिश्तेदारों के हवाले की गई और फिर वो बॉडी को लेके चित्राल की तरफ उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। हमारे उनके वालिद से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम उस शख्स को नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था वो कौन शख्स है। वो काले रंग के कपड़ों में मलबूस था और वो अचानक आया, घर में घुसा और उसने आते ही जो है हमारी बेटी को 2 गोलियां मारी, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई। 6 बजे के करीब उनका जनाजा है उनके मुकामी जो रिहाइशगाह है चित्राल में, वहाँ, और उसके बाद उनके सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और ये अब तक की तमाम तर तफसीलात थी, मजीद इसमें जो है पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, चूंकि अभी इस शख्स को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और जब इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और फिर जब ये मजीद इससे इंटेरोगेशन की जाएगी तो उसमें भी ये तरह तरह के इंकिशाफ करेगा। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक था, जहाँ पे सोशल मीडिया का फेम या मकबूलियत आपको बहुत से लोगों से जोड़ती है, वहाँ पे बहुत से हासदीन भी आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो इस ताक में रहते हैं कि किस वक्त वो आपके ऊपर जो है इस तरह से किसी भी किस्म का आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और ये कोई पहला वाकया नहीं है और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, ये कोई ना आखिरी वाकया है। लेकिन यहाँ पे दरख्वास्त ये है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं या सोशल मीडिया पे किसी भी हवाले से मकबूल हैं, खुदा का वास्ता है, इनके वालिदैन से दरख्वास्त है कि इनकी ट्रेनिंग करें कि आपने किस शख्स से किस अंदाज में मिलना है, और अगर कोई इस तरह का बदबख्त आपकी ज़िंदगी में आ भी जाए तो उससे किस तरह से जांच छुड़वानी है, कौन से रेड सिग्नल्स होते हैं, कौन से रेड साइंस होते हैं जिनको किसी सूरत इग्नोर नहीं करना। मतलब कि सना यूसुफ की बहुत सी जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो इस हवाले से ये बात कर रही हैं कि सना कुछ अरसे से परेशान थी लेकिन बता नहीं रही थी कि मसला क्या है। मसला यही चल रहा था कि वो 6-7 माह से उसने जिस भी तरह से उसका नंबर हासिल किया या जो भी मामला थे, वो बार बार उससे राब्ता कर रहा था, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, उसको मिलने के लिए बुला रहा था, मिलने के लिए मजबूर कर रहा था। और जब वो बार बार मना कर रही थी तो वो फिर उसको परेशान भी करता था, उसको हरासा भी करता था, उसको डराता भी था, धमकाता भी था। ये तमाम सिलसिला एक अरसे से चल रहा था। अगर वो बच्ची टाइमली अपने वालिदैन को, चूंकि इनके अपने वालिद भी जो है चित्राल में एक पब्लिक फिगर के तौर पे देखा जाता है, वहां पे मुख्तलिफ किस्म की अवामी तहरीकों का हिस्सा भी बनते हैं और चलाते भी हैं, तो ये अगर अपने वालिद के साथ जिक्र करती तो इसके वालिद बेहतर अंदाज में इस मामले को सुलझाते, उस लड़के को पहले ही किसी अंदाज में गिरफ्तार करवा के या किसी भी हवाले से उसको समझाया जा सकता था कि बेटा ये हरकत नहीं करनी। बहरहाल देखें, वो बहुत से रेड साइन, रेड सिग्नल्स को इग्नोर करती रही और वो उसके लिए जानलेवा साबित हुए। मैं तमाम बहनों बेटियों से दरख्वास्त करता हूं कि जब भी आपको कोई भी शख्स इस तरह से परेशान करे, उसको डराए धमकाए, किसी भी किस्म की कोई धमकी दे, उसको मजाक नहीं समझना, उसको हल्के में नहीं लेना, उसको इग्नोर नहीं करना, फौरी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और यह सिलसिला सिर्फ सना यूसुफ के साथ नहीं था, मैंने देखा सोशल मीडिया पे जितनी भी खवातीन मकबूल हैं या काम कर रही हैं, उनके साथ कोई ना कोई इस तरह का नौसरबाज जुड़ा होता है, वो किसी ना किसी तरह उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा एक और इस्लामाबाद का अफसोसनाक वाकया था, उसके हवाले से भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट थी गालबन, और उसको भी जो है उसके हॉस्टल में घुस के गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था। ईमान अफरोज उसका नाम था और बच्ची बड़ी मासूम थी, और उसको भी किसी वारदातिये ने जो कि वहां पे गया और वारदात में कत्ल कर दिया था। उसकी फैमिली ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप इस पर तो आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे बेटी के हवाले से भी बात करें। तो बहरहाल इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से लोग घरों में घुस के, हॉस्टल में घुस के ये हमारी बहनों बेटियों को इस तरह से कत्ल कर रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहरहाल इस हवाले से पूरी पाकिस्तान ने तकलीफ जहाँ पे महसूस की, तो आज उसको कदरे इस हवाले से रिलीफ महसूस हुआ कि उसके कातिल को 20 घंटे के अंदर, रिकॉर्ड टाइम है। आईजी इस्लामाबाद और उनकी जो टीम्स हैं उनको सलूट पेश करने को दिल कर रहा है कि उन्होंने अवामी जो है पल्स को समझा और फौरी तौर पे 7 टीमों को एक्टिव किया और फिर इसको 20 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो मीडिया के अहबाब थे और पाकिस्तान की आवाम थी उनको जो है एतमाद में लिया और तमाम तफसीलात इस कातिल के हवाले से बताई। अब इस कातिल के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम ये जो है मुतालबा कर रही है कि इसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से इसने 17 साल की बच्ची जिसने अभी अपनी जिंदगी शुरू करनी थी, अभी उसने कुछ मामला देखे ही नहीं थे, उसे पता ही नहीं था कि जिंदगी का असल मकसद क्या है, उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इसी को इसी नौयत की सजा मिलनी चाहिए और इसको जो है कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इसको देख के बाकी जितने भी इस तरह के जो है जहनी मरीज हैं या जितने भी इस तरह के जो है फ्राडी हैं या इस तरह के जालिम लोग हैं वो इबरत पकड़ सकें। ये तमाम तफसीलात थी कातिल के हवाले से। हम उनके वालिद से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि अभी 6 बजे उसका जनाजा है तो वालिदैन और जो फैमिली है वो इस हवाले से मसरूफ़ हैं। लेकिन जैसे ही हमारा उनके वालिद से रब्ता होता है, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनके साथ इज़हारे अफसोस भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला किस तरह से पेश आया, कौन कौन ऐनी शाहिद था, फौरी तौर पे क्या मामला पेश आए। जो हमने इस हवाले से तहकीक की तो पता चल रहा है कि फुप्पो की तरफ मौजूद थी जिस टाइम ये वारदात हुई और वो गोलियां मार के जब फरार हुआ तो फौरी तौर पे घर में जितनी भी खवातीन मौजूद थी उन्होंने उसको उठाया,
और फौरी तौर पे हमसाये की गाड़ी में उसको मुकामी हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसकी सांस खत्म हो चुकी हुई थी। बहरहाल ये वो तमाम तर तफसीलात थी जो कल से लेके अब तक हमारे तक पहुंची। हमने आपको कल इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से भी अपडेट दी थी, तो हमने सोचा कि इस हवाले से जो मजीद डेवलपमेंट्स हैं, कातिल की जो डेवलपमेंट्स हैं, वजह कत्ल है, वो भी आपके सामने रखें। इनके हवाले से जो बातचीत होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।